अगर आपसे आज कोई ये पूछे ना कि इंडियन टेलीकॉम मार्केट का प्रीपेड में सबसे बेस्ट नेटवर्क कौन सा है, तो आप लोग सब अपने अपने सिम की तारीफ करना स्टार्ट कर दोगे। जियो वाले जियो की, एयरटेल वाले एयरटेल की, वीआई वाले वीआई की और बीएसएनएल वाले बीएसएनएल की। पर भाई ये सच नहीं है। सच आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि ट्राई के नियम के अनुसार। भाई आज मैं आप लोगों को सारे सिम की रियलिटी चेक बताऊंगा, कौन सा नेटवर्क कितना बेहतर है, किसके इंटरनेट स्पीड बेहतर है, किसके रिचार्ज प्लान बेहतर हैं, कौन आप लोगों को घर के अंदर स्टेबल स्पीड्स के साथ कॉलिंग, इंटरनेट सब कुछ दे सकता है, और रिचार्ज प्लान किसके आप लोगों के लिए बेस्ट होने वाले हैं। तो आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी लिंक है, फॉलो जरूर से कर लेना। तो चलो सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो ये तो सभी को पता है कि इस समय जो दौर चल रहा है वो 5G का चल रहा है, और 5G के हिसाब से भाई हमारे इंडियन टेलीकॉम कंपनी में तीन ही कंपनियां इस समय काम कर रही हैं, जियो, एयरटेल, वीआई, जिनके पास 4G प्लस 5G नेटवर्क है। बाकी बीएसएनएल भी है लेकिन उसका भी 5G नेटवर्क नहीं आया। तो फिलहाल हम बात करेंगे इन तीन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी की। और यहां पे मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, मेरे को किसी भी कंपनी से भाई कोई भी प्रमोशन नहीं मिला, किसी से कोई पैसा नहीं मिला है। मैं यहां पे वो जेन्युइन रिव्यू दूंगा जो ट्राई के रिपोर्ट के हिसाब से निकल के आता है। सब जगह अपनी अपनी ओपिनियन आप लोग रख सकते हो, लेकिन मैं यहां पे वही बताऊंगा जो सही है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम जियो की। अब यहां पे से जितने भी जियो यूजर हो, मैं भी जियो यूजर हूं भाई, ऐसा नहीं है कि मैं जियो यूजर नहीं हूं। मैं आप लोगों को अपनी जियो यूजर की सच्चाई भी बताऊंगा, ट्राई की रिपोर्ट भी बताऊंगा। तो ट्राई के रिपोर्ट के अनुसार लास्ट 2 साल से ना जियो का जो यहां पे से नेटवर्क क्वालिटी है, सबसे पहले नेटवर्क क्वालिटी पे बात करेंगे। जो इसकी नेटवर्क क्वालिटी है वो इतनी ज्यादा गिर गई है, इतनी ज्यादा गिर गई है कि अगर आज के टाइम पे कोई घर के बाहर भी अगर अपने मोबाइल के अंदर इनकी सर्विस यूज कर रहा है तो प्रॉपर तरीके से उसे वो नेटवर्क, वो क्वालिटी नहीं मिलती जो जियो ने स्टार्टिंग में दी थी। वो उसके बिल्कुल उल्टा चल रहा है इस समय, मतलब नेगेटिव पॉइंट पे चल रहा है। आप लोग इनके इंटरनेट की बात करोगे तो भाई आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि जियो के 5G की स्पीड इस समय क्या है और 4G की स्पीड क्या है। बहुत से ऐसे एरिया हैं जहां पे अभी भी जियो की स्पीड अच्छी है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, ठीक है भाई। उस कंडीशन के हिसाब से मैं यहां पे बात कर रहा हूं। 4G और 5G की स्पीड देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपका जियो 4G चल रहा है या 5G चल रहा है, इतनी डाउन स्पीड है। नेटवर्क क्वालिटी की बात करो तो आप लोग घर के अंदर इसमें कॉल की बात करो या फिर आप लोग कुछ भी ऐसा करो, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो इनकी नेटवर्क क्वालिटी है वो पहले से ज्यादा पुअर हो चुकी है। रिचार्ज प्लान इनके अभी भी सेम है, 350 रुपए में अनलिमिटेड 5G डेटा देता है, लेकिन वो 5G डेटा भाई सब में चलता ही नहीं है। आप लोगों का 2 GB डाटा जो पर डे का मिलता है ना 350-349 रुपए के रिचार्ज में, वो भी लोगों का खत्म नहीं हो पाता है। परेशान है जियो से। जो यहाँ पे से ट्राई कह रहा है, उसका कहना यहाँ पे से ये है कि जियो ने यहाँ पे से लास्ट 2 साल से अपने क्वालिटी, अपने सर्विस को बेहतर नहीं कर पाया, इस वजह से भाई वो नंबर 3 पे है। देखो अब यहां पे से बात करते हैं एयरटेल की। अगर आप लोगों ने एयरटेल को अपने पास्ट में यूज किया या फिर अभी भी आप लोग एयरटेल को यूज करते हैं तो यहां पे से ट्राई के रिपोर्ट के अनुसार ट्राई ने यहां पे से एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है एयरटेल के लिए। आज से करीबन 2 साल पहले जब एयरटेल की सर्विस बेस्ट थी, चाहे 4G की हो या 5G की हो, बेटर क्वालिटी का आप लोगों को इंटरनेट, बेटर क्वालिटी की सर्विस देखने को मिलती थी, उसमें गिरावट देखने को मिली है। हालांकि जियो जितनी गिरावट देखने को नहीं मिली है। साथ में यहां पे से एयरटेल के लिए एक बात और कही है कि एयरटेल की जो कॉलिंग फैसिलिटी है उसमें अगर आप लोग क्रॉस कॉल कर रहे हैं, सपोज करो आप एयरटेल से एयरटेल में कर रहे हैं, तो ईजिली आप लोगों की कॉल कनेक्ट हो जाएगी और अच्छी आप लोगों को बात भी देखने को मिलती है। लेकिन वहीं अगर आप लोगों ने एयरटेल से जियो, वीआई या बीएसएनएल में कॉल करी तो क्रॉस कॉल में आप लोगों का कई बार मिसमैच हो जाता है और आपकी कॉल कहीं और लग जाती है, ये चीज देखने को मिलती है। साथ में यहाँ पे से कॉल ड्रॉपिंग भी ज्यादा एयरटेल के अंदर देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू जियो, ऐसा रिपोर्ट कार्ड में लिखा है। साथ में यहाँ पे से ये भी चीज मेंशन है, जो एयरटेल की सर्विस है 4G और 5G की, वो आज से 2 साल जैसे पहले थी वैसे ही है, उसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है बट लमसम सेम ही है। साथ में यहाँ पे से रिपोर्ट कार्ड में ये भी मेंशन है, जो एयरटेल के रिचार्ज प्लान आज से 2 साल पहले थे, उस प्लान के हिसाब से एयरटेल ने सबसे ज्यादा बढ़ोतरी अपने रिचार्ज प्लान में की है इन तीनों कंपनी में। जियो, एयरटेल, वीआई, इन तीनों कंपनी में सबसे ज्यादा अगर प्लान हाइक देखने को मिला है तो वो एयरटेल में दिखा है, और सबसे ज्यादा प्लान चेंजेस देखने को मिला है वो भी एयरटेल में मिला है। लेकिन यहां पे से एयरटेल ने सारी बाजी तब पलटी जब 2026 में एयरटेल ने 4G और 5G दोनों के लिए अनलिमिटेड डाटा 300 GB तक स्टार्ट किया, रिचार्ज प्लान स्टार्ट किए। हालांकि 399 रुपए से इनका रिचार्ज प्लान स्टार्ट होता है, लेकिन वहीं पे अगर बात की जाए कि भाई जितने भी लोग इसका 4G यूजर यूज कर रहे हैं 300 GB तक, उनको कहीं ना कहीं
कहीं बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि 250-300 का रिचार्ज तो पहले भी कराते थे अपने एयरटेल को सिम को यूज करने के लिए या फिर इंटरनेट यूज करने के लिए। अब फाइनली उन्हें 100 रुपए ऐड ऑन करके भाई अनलिमिटेड 300 जीबी तक मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर एयरटेल का खुश नजर आ रहा है। बाकी आप अपनी राय नीचे दे सकते हो कि एयरटेल के बारे में आपकी क्या राय है। अब यहाँ पे से बात करते हैं वीआई की। अगर मैं यहाँ पे से अगर वीआई की बात करूं तो भाई आप शॉक हो जाओगे। ट्राई के रिपोर्ट के अनुसार ये जो रिपोर्ट कार्ड वीआई का तैयार किया ट्राई ने, उसके हिसाब से आप चौंक जाओगे। लास्ट अगर 2 साल की बात करें ना, आज से 2 साल पहले, तो आप लोग यकीन करो कि बिल्कुल जमीन पर आ चुका था। और 2 साल के अंदर इतनी अच्छी खासी मेहनत की है इसने, अपने सर्विस को बेटर किया। सबसे पहले इसके पास सर्विस क्वालिटी जो थी वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी थी। इसने अपने नेटवर्क टावर सब कुछ इंक्रीज किए, अपने 4G सर्विस को मेंटेन किया, अपने 5G सर्विस को लेके आया, सारे टावर लगाए, हर एरिया पे काम किया, बेस्ट प्लान्स रिचार्ज के लेके आया, कॉल ड्रॉपिंग की जो प्रॉब्लम थी उस पे काम किया। ओवरऑल यहाँ पे से अगर आप लोग वीआई की बात करें तो 10 आउट ऑफ 10 यहाँ पे से रिपोर्ट कार्ड में दिया गया है, क्योंकि वीआई ने बिल्कुल जीरो से शुरुआत करी थी और आज के टाइम पे वीआई के यूजर वीआई से इतना खुश हैं, चाहे उनका 4G 5G अनलिमिटेड डेटा हो या फिर रात के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक का डेटा हो या फिर 12 बजे से रात के सुबह के 12 बजे तक का प्लान हो। सारे प्लान वीआई ने अपने सारे कस्टमर के लिए लगा निकाल रखे हैं और इन सारे कस्टमर ने कहीं ना कहीं इनको रिव्यू रेटिंग करते हुए वीआई का रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाया है। और आज के टाइम पे अगर आप इन तीनों कंपनियों की बात करने पे आओगे ना, तो यहाँ पे से जो वीआई ने काम किया है वो सबसे ज्यादा अच्छा है। अगर वीआई के यहाँ पे मैं कुछ डिसएडवांटेज की बात करूं तो आप लोगों को बताता चलूं, इसके जो नेटवर्क है ना पूरे इंडिया के अंदर अभी भी पूरी तरीके से स्टेबल नहीं किए गए हैं। कहीं पे इसका 4G देखने को मिलता है, कहीं पे इसका 5G देखने को मिलता है। बहुत से एरिया में 4G प्लस 5G दोनों फैसिलिटी देखने को मिलती है। अगर मैं अपने एरिया की बात करूं जहां मेरा घर है, वहां पे अभी वीआई की 5G सर्विस इनेबल नहीं की गई है। 4G सर्विस है, लेकिन 4G सर्विस में भी बेटर इंटरनेट मिलता है, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। स्पीड भी मेंटेन रहती है, कॉल ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम भी नहीं रहती है। नेटवर्क स्ट्रेंथ की बात करूं तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं अभी वीआई को थोड़ा और काम अपने 5G पे करना बाकी है, अपनी जो नेटवर्क क्वालिटी है उस पर करना बाकी है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो वीआई इस समय बेस्ट चल रहा है। आपकी क्या राय है वीआई को लेके, वो भी आप नीचे कमेंट में बताना।